हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BHU स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, हम पहली यूनिट पढ़ रहे थे जिसमें हमारा टॉपिक था आज का हड़प्पा सभ्यता। तो आज हमारा ये लास्ट पार्ट है वीडियो का। ये हड़प्पा सभ्यता जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका आज ये लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे उसकी अंत के कारण। और एक डिस्प्यूट होता है, क्या यह सभ्यता वैदिक थी। मतलब इसको वैदिक ना मानने के पीछे जो कारण दिए जाते हैं वो उनके विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो इसके पहले हमने हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के विषय में पढ़ा था, जिनमें नगर व्यवस्था, कृषि, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, उसके विषय में हमने पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा और फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो दोनों वीडियो को जाके पहले देख लीजिए, तब जाके ये आपको वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो उन दोनों वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज हम अपना देखेंगे सिंधु सभ्यता के अंत के कारण क्या थे। तो चलिए शुरू करते हैं। विकसित हड़प्पा संस्कृति आमतौर पर 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच मौजूद थी। पूरी जीवन शैली एक समान थी। एक तरह की शहर योजना, एक जैसी मोहरें, एक तरह के टेराकोटा मूर्तियाँ और समान चमकीली ब्लेड। 19वीं सदी ईसा पूर्व तक हड़प्पा संस्कृति के दो महत्वपूर्ण शहर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो गायब हो गए थे। हड़प्पा संस्कृति का पतन अब प्रारंभ हो गया था। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाहरी क्षेत्रों में ईसा पूर्व 1500 तक यह खत्म होते जा रही थी। इसके पतन का कोई एक कारण ढूंढना बहुत मुश्किल कार्य है। पर्यावरण इसका एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। हड़प्पा इसका अगला कारण हम देख लेते हैं। हड़प्पा क्षेत्र में यमुना और सतलज दोनों 1700 ईसा पूर्व के आसपास सरस्वती या हकरा से दूर चली गई थी। अर्थात जलापूर्ति की कमी हो गई थी। मतलब जल आपूर्ति जो हो गई थी वो लगभग न्यूनतम हो गई थी। उस दौरान वर्षा भी वहाँ पर बहुत कम हुई, जिससे लोग वहाँ से पलायन करने लगे। कुछ लोगों का मत है कि पड़ोस के रेगिस्तान के फैलने से मिट्टी में लवणता बढ़ गई, जिससे उर्वरता घट गई और खाद्यान्न की कमी हो गई, जिससे भी सभ्यता का पतन हो, या ये कारण ये भी दिया जाता है। एक मत यह है कि भूकंप के कारण सिंधु नदी की धारा बदल गई, जिससे मोहनजोदाड़ो वीरान हो गया। एक अगला यह भी कहा जाता है कि हड़प्पा संस्कृति को आर्यों ने नष्ट कर दिया, परंतु इसके साक्ष्य बहुत ही कम प्राप्त हुए हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा फेमस मत नहीं है, पर ऊपर के जो तीन मत दिए बताया है मैंने, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने गए हैं। अगला हम देख लेते हैं, क्या यह सभ्यता वैदिक थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके कारण बताइए कि यह सभ्यता क्यों वैदिक थी। तो मतलब वैदिक तो नहीं थी, तो उसके ना होने के कारण बताने हैं हमको। नियोजित कस्बों, शिल्प, वाणिज्य और बड़ी ईंटों के बड़े ढांचे हड़प्पा काल की विशेषता थी, पर ऋग्वेद में इसका कहीं पर वर्णन नहीं मिलता है, इसलिए यह वैदिक सभ्यता नहीं थी। ऋग्वेद में सिर्फ जौ का उल्लेख होता है, लेकिन हड़प्पाई लोग गेहूं, जौ, मटर आदि का भी उपयोग करते थे, तो इसलिए भी यह सभ्यता वैदिक नहीं थी। वैदिक लोग गैंडों से अपरिचित थे, पर हड़प्पा के लोग गैंडों से परिचित थे और इसकी मोहरों पर इसका उल्लेख मिलता है। यहाँ पर मैं आपको एक मोहर का फोटो में दिखा दूंगा। वैदिक लोग अश्वग्राही होते थे, पर हड़प्पाई लोग घोड़े से पूर्णतः परिचित नहीं थे। उस समय घोड़े का इतना ज़्यादा चलन नहीं था। वैदिक सभ्यता के अभिलेख पढ़े जा चुके थे, पर हड़प्पा सभ्यता के लेख पढ़े नहीं जा चुके हैं। इसलिए हम इन निम्न कारण जो इतने कारण मैंने बताए हैं, इसलिए यह सभ्यता हम यह कह सकते हैं पूर्ण रूप से कि यह सभ्यता वैदिक नहीं थी। अब इसके बाद हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट होगी, जिसमें हमें वैदिक काल के विषय में पढ़ना है। ऋग्वेद और ये सब जो हमारे वेद दिए गए हैं, इन सब के विषय में पढ़ना है। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसका भी वीडियो हम बहुत जल्दी ही ले आएंगे। अगर आप हिस्ट्री सेकेंड पार्ट का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और किसी अन्य सब्जेक्ट का वीडियो अगर आपको चाहिए तो वो उस विषय के विषय में भी हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं ज़रूर। तो हम उस पर भी अपना वीडियो लाएंगे। तो आप हमारा चैनल तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।